जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 जिसके एग्ज़ाम है 13 दिसंबर 2025 को, उसका मैथ्स का पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम वाला हम हमारे वीडियोस में कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर देख चुके थे, अब ये सेकेंड चैप्टर है। यहाँ पर हम पूरा कोर्स मैथ्स का कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे हैं, मतलब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू फिर वो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, है ना। होल नंबर पे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। तो इसकी असाइनमेंट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9,87,654। 2 नंबर की प्लस 9,87,654 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर दैन दी अदर बाय 20,100, अगर दोनों में से एक नंबर दूसरे से 20,100 से बड़ा है तो फिर देन द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर्स इज, इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा होगा। 2 नंबर की सम बोला है, इसलिए 2 बॉक्स बनाओ, ये एक नंबर ये दूसरा नंबर, और दोनों नंबर की सम 9,87,654। अब बोला है कि इफ वन ऑफ द नंबर्स, इन दोनों में से एक नंबर इज ग्रेटर, बड़ा है, इन दोनों में से एक नंबर वो या तो ये हो सकता है फिर ये वाला, इन दोनों में से एक नंबर बड़ा है, बड़ा मतलब उसके आगे प्लस साइन, कितने से बड़ा है? बाय 20,100, 20,100 से बड़ा है। तो 2 नंबर जिसमें से एक नंबर दूसरे से बड़ा है 20,100 से, देन द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर्स इज, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो जब आपने ये सब लिख लिया, 2 नंबर की प्लस, दोनों में से बड़ा है, कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि छोटा है बोला है, लेस है बोला है, तो यहाँ पर माइनस लिखना। अभी यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। प्लस वाला जो 20,100 है, इधर इसको भेज दो, उल्टा काम करेगा, इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा 20,100। 4 - 0, 5 - 0, 6 - 1, 7 - 0, 8 - 2, और ये फिर नेक्स्ट स्टेप होती है इसको करना 2 से डिवाइड। जब हम ये इसमें से ये माइनस या फिर प्लस करने के बाद जो आंसर आती है इसको 2 से डिवाइड करोगे, तब जो आंसर आएगी वो इन दोनों में से एक नंबर होगा। 2 - 4 = 9 - 8, 1 और 6, 2 - 8 = 2 - 3 = 7 - 6, 1 और 5, 2 - 7 = 15 - 14, 1 और 5, 2 - 7 = 50 - 14, 1 और 4, 2 - 7 = तो जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो दोनों में से एक नंबर निकल के आया। अब दूसरा नंबर निकालना है। तो जैसे ये 2 उंगलियों में से अगर मैं एक उंगली हटा दूंगा तो दूसरी उंगली बचती है, वैसे ही दोनों नंबर की सम 9,87,654 में से जो एक नंबर निकल के आया 4,83,777, ये अगर माइनस कर लेंगे तो हमारा दूसरा भी नंबर निकल कर 4 - 7 नहीं होता, बोरो करेंगे 14, 14 - 7, बोरो के एक से कम 5 के पहले 4, 4 - 7 नहीं होता, बोरो करेंगे 14, 40 - 7, बोरो के एक से कम 6 के पहले 5, 5 - 7 नहीं होता, बोरो करेंगे 15, 50 - 7, बोरो क्या था एक से कम 6 - 3, 8 - 8, 9 - 4, ये दूसरा भी नंबर निकल के आया। हमको बोला इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो नंबर 1, नंबर 2 बताओ इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। यही हमारी आंसर है, ग्रेटर नंबर सेकंड वाला 5,03,877, ये दोनों में से ग्रेटर नंबर है और हमारे आंसर है। अब अगर कोई आप लिखना चाहता होगा तो ये वीडियो को पॉज करके लिखना। फिर हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। एवरेज वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड जा सकता है आपको पहले क्योंकि सबसे पहले ना हमको एवरेज, एक काम करते हैं, ये पहले अभी आपको अगर शायद अब पहली बार अगर मैथ्स का कोर्स शुरू किए होंगे तो आपको एवरेज नहीं समझ में आता होगा। तो जब एवरेज के क्वेश्चन आएंगे ना तो वो क्वेश्चन समझने के बाद में फिर इसको लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज वाला थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो शायद आपके अगले पार्ट में आएंगे, फिर इस पार्ट में आएंगे। देखते हैं अभी कितने समय में कितना पढ़ाकर होता है। तो अगर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे
तो नेक्स्ट पार्ट में वो इजी वाले हम एवरेज के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद में टाइम बचने के बाद ये वाला क्वेश्चन लेंगे। बचने के बाद मतलब ये पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, 4 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ इज अवेलेबल। 4 विविध प्रकार के कपड़े यहाँ पर अवेलेबल है। ए ऑप्शन वाला 23 मीटर क्लॉथ फॉर ₹460, मतलब एक कपड़ा है जो लंबा है 23 मीटर, जिसकी प्राइस है ₹460। बी वाला जो कपड़ा है वो है 38 मीटर, जिसकी प्राइस कितनी दी है 912। सी वाला कपड़ा है 15 मीटर, जिसकी कितनी प्राइस है 375। और डी वाला कपड़ा है 18 मीटर, जिसकी प्राइस क्या है 396। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कपड़े हैं। अब इन 4 प्रकार के कपड़ों में से हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि विच टाइप ऑफ क्लॉथ इज द चीपेस्ट, सस्ता, चीपेस्ट मतलब सस्ता, कौन सा कपड़ा इनमें से सस्ता है। अब प्राइस देख के तो लगता है कि ये 375 वाला ये सस्ता कपड़ा है, लेकिन भैया कपड़ा भी तो छोटा है ना। ये अगर आपको लगता है ये वाला बहुत महंगा कपड़ा है, भी 912 का कपड़ा है, भैया लेंथ भी तो ज़्यादा है इसकी, है ना। मैं आपको अक्सर इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। आप 10 रुपये की एक रुमाल ले रहे हो और 1000 रुपये की धोती ले रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि धोती महंगी होगी, 1000 रुपये की है, लेकिन धोती लंबी भी तो है, रुमाल छोटी सी है, रुमाल को कहाँ लपेटोगे है ना। तो ऐसे नहीं कि वो प्राइस कम है मतलब वो सस्ता हो गया, उसकी क्वांटिटी देखना। ये 38 मीटर लंबा है, ये 15 मीटर छोटा है, इसलिए इसकी प्राइस कम है। तो यहाँ बोला है कि इसमें से कौन सा कपड़ा सस्ता है। अब कैसे निकालेंगे ना, हमारे पास में प्राइस अलग अलग है, वो उससे समझ में आ रहा है कि कौन सस्ता कौन महंगा, लेकिन कपड़े की लेंथ की वजह से और कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं पर लेंथ कम है कहीं पर लेंथ ज़्यादा है। तो इसका एक उपाय है, हम क्या कर देंगे, जो प्राइस है ना ये अलग अलग लेंथ वाले कपड़े की है, हम कपड़ों की लेंथ ही सेम कर देते हैं। अगर ये जो प्राइस है 460, इस 460 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 23 से, अब डिवाइड करना मतलब पार्ट करना, टुकड़े करना। मैं 460 के 23 पार्ट कर रहा हूं, मतलब एक पार्ट कितने का होगा वो निकल जाएगा। एक पार्ट मतलब 1 मीटर। तो टोटल प्राइस को टोटल कपड़े से डिवाइड करने के बाद एक कपड़े की प्राइस निकल के आएगी। देखते हो प्राइस क्या निकल के आती है। पहले वैसे यहाँ पर भी 912 को भी डिवाइड करेंगे हम 38 के साथ, यहाँ पर 375 को भी डिवाइड करेंगे हम 15 मीटर के साथ, और यहाँ पर 396 को किससे डिवाइड करेंगे 18 के साथ। तो इससे 1 मीटर कपड़े की प्राइस निकल के आएगी 23 2 जा 23 0 जा, तो ये 20 रुपीज निकल के आ गई 1 मीटर कपड़े की प्राइस। यहाँ पर भी 30 का टेबल तो हमको नहीं आता, 38 1 जा 38 2 जा कितना हो जाएगा 76, तो 2 जा 76, 91 में से 76 माइनस कर दो, क्या रह जाएगा, जल्दी होना चाहिए, 91 में से 76 माइनस कर दो, अरे प्लस करो, 76 में 4 प्लस करोगे तो हो जाएगा 80, कितना सोच लो अच्छे से बताओ। हाँ 50 मतलब 50 हो जाता है, 15 बोला 15 15 के आगे 2 लग जाएगा, क्या बन जाएगा 52। 38 कितने जब 152 होता है, 4 जाए ना, 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, हाँ 38 4 जा 152। हाँ तो ये 24 रुपीज निकल के 1 मीटर कपड़े की प्राइस। फिर अब यहाँ पर 15 2 जा 30 से माइनस 30, 7 के आगे 5 लग जाएगा, क्या बन जाएगा 15 5 जा 25 रुपए 1 मीटर कपड़े की प्राइस। 18 2 जा
36, 39 माइनस 36, 3 और 6, 18 टू जा। अब देखो, हमने टोटल प्राइस को ना टोटल कपड़े की लेंथ से डिवाइड किया तो एक मीटर कपड़े की प्राइस निकल के आई। अब कपड़े की लेंथ सेम है, अब जो कपड़ा सस्ता दिख रहा है वो सस्ता रहेगा। तो कौन सा कपड़ा सस्ता दिख रहा है? 20 रुपीज वाला कपड़ा सस्ता है, मतलब ए वाला कपड़ा सस्ता है। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ओके, पॉज करके लिख लेना। तो पानी पी लेता हूं मैं। Fourth question. 1250 people visited a circus on Friday. फ्राइडे को 1250 लोगों ने सर्कस को विजिट किया। 3 times as many people visited on Saturday than on Friday. मतलब फ्राइडे को जितने लोगों ने विजिट किया ना उसका 3 times सैटरडे को विजिट किया। हाउ मेनी पीपल टेकन टुगेदर विजिटेड द सर्कस ऑन दीज 2 days? तो इन 2 दिनों में कितने लोगों ने सर्कस को विजिट किया? फ्राइडे को कितने लोगों ने विजिट किया है? 1250, है ना। और सैटरडे को पता है कितने लोगों ने विजिट किया? 3 times as many people visited on Saturday than on Friday. तो फ्राइडे को जितने लोगों ने विजिट किया था उसका 3 times मतलब 3 गुना लोगों ने सैटरडे को विजिट किए। तो फ्राइडे को 1250 लोगों ने विजिट किए थे, उसका 3 गुना निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि सैटरडे को कितने लोगों ने विजिट किए थे। 3 zeros are 3 5s are carry 1 3 2s are +1 3 1 जा। मतलब सैटरडे को 3750 लोगों ने विजिट किया था सर्कस को, ठीक है। फिर क्या बोला, इन 2 दिनों में टोटल कितने लोगों ने विजिट किया था? तो हम क्या करेंगे, फ्राइडे को और सैटरडे को जितने लोगों ने विजिट किया था उनकी सबकी करेंगे सम। फ्राइडे को कितने लोगों ने विजिट किया था? 1250। सैटरडे को कितने लोगों ने विजिट किया था? 0 + 0 5 + 5 कैरी 1 1 + 2 3 + 7 10 का 0 कैरी 1 1 + 1 2 + 3 टोटल 5000 लोगों ने सर्कस को इन 2 दिनों में विजिट किया था। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय वर्क्स डेली फॉर 4 hours. विनय हर दिन 4 घंटा काम करता है। विनय हर दिन कितना घंटा काम करता है? 4 घंटा काम करता है। He is paid ₹6000 for 30 days. और 4 घंटा काम वो छोड़ दो, He is paid ₹6000 for 30 days. इसका मतलब ये हो गया कि उसको 6000 रुपये मिलते हैं 30 दिन के। How much money does he get per hour? Per hour मतलब प्रति घंटा उसको कितना पैसा मिलता है? अब देखो 30 days का उसको पैसा मिल रहा है ₹6000, है ना। अब वो 1 डे में कितना समय काम करता है? 1 डे में 4 hours काम करता है ना। एक दिन में 4 घंटा तो 30 दिन में कितना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अरे वो एक दिन में 4 पर डे वो 4 घंटा काम करता है, तो 30 दिनों में टोटल कितना घंटा काम किया होगा? एक दिन में 4 घंटा काम करता है तो 30 दिन में कितना घंटा काम किया होगा वो निकालेंगे। 4 zeros are 4 3s are, तो एक दिन में 4 घंटा तो 30 दिन में 120 hours काम किया उसने। मतलब 30 दिन का पैसा इतना मिलता है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि 120 घंटों का पैसा इतना मिलता है ना। समझ में आ रहा है? उसको 30 दिन का 6000 रुपये मिलता है। अब 30 दिन में वो 120 घंटा काम करता है, मतलब उसको 120 घंटे के इतने पैसे मिलते हैं 6000। ठीक है, यहां पे हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आवर्स के
उसको ₹6000 मिलते हैं, तो फिर 1 आवर के कितने? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कैसे करना? ये सेम मिनट के नंबर नीचे लिखना, अलग अलग नहीं, आर इधर और ये वाला आर इधर लिखोगे तो गलत आंसर आएगी। बड़ा सिंपल सा होता है कि 120 घंटे के 6000, तो 1 घंटे के कितने? क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये 120 इधर क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई करेगा और ये 6000 किससे मल्टीप्लाई करेगा? ये 1 आवर से मल्टीप्लाई करेगा। चलो क्वेश्चन मार्क को छोड़ देते अकेला, 6000 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? अब हमको क्वेश्चन मार्क निकाला, क्वेश्चन मार्क को छोड़ेंगे अकेला, 120 जो यहां पर कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा? 0 से 0 12 बन जा, 12 5 जा, 12 0 जा, तो 120 घंटे के 6000 मिलते हैं, तो 1 घंटे का कितना, मतलब कितना निकल के आया? 50 रुपया, तो उसको 1 घंटे का 50 रुपया मिलता है। तो 120 घंटे का 6000 रुपया, तो 1 घंटे का उसको 50 रुपया मिलता है, समझे? या फिर आप ऐसे ऑप्शन भी कर सकते थे, 1 घंटे का 50 रुपया, 4 घंटे के 200 रुपये, 30 दिन के 6000 रुपये मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है? कुछ पूछना है कहीं पर किसी को? नहीं पूछना है, मत पूछो, अच्छी बात है। 6 क्वेश्चन, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़े से अभी आप लोग इसके पहले पढ़ चुके तो समझ में आएगा, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, लेकिन पहली बार पढ़ने पे समझ में आ रहा था कि आपको नहीं। तो वर्ड प्रॉब्लम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता है समझने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, आप पता किसी भी भाषा में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो समझ में नहीं आता। आप मराठी में पढ़ो तो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, आप हिंदी में पढ़ो तो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़ो फिर तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम समझने के लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम समझने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उसको अपने आप ही क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। ठीक है, ठीक ही है, यस ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है? द प्राइस ऑफ 4 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 9 kg ऑफ व्हीट। मतलब 4 किलो राइस की प्राइस इक्वल है 9 किलो गेहूं से। 4 kg राइस की प्राइस इक्वल है 9 kg किससे? मतलब मान के चलो 4 किलो गेहूं अगर 100 रुपए के आते हैं, नहीं सॉरी 4 किलो चावल अगर 100 रुपए के आते हैं तो 9 किलो गेहूं भी 100 रुपए के ही आएंगे। अगर 9 किलो गेहूं 1000 रुपए के तो 4 किलो भी 1000 रुपए के। मतलब 4 किलो चावल जितने रुपए में आते हैं उतने रुपए में 9 किलो गेहूं आते हैं। तो 4 किलो राइस की प्राइस और 9 किलो गेहूं की प्राइस सेम है। इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट इज 54, अगर 1 किलो गेहूं की प्राइस 54 रुपीज है, यशस्वी फांदेवार नीचे देखती रहती है। अगर 1 किलो गेहूं की प्राइस 54 रुपीज है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस एंड 9 kg ऑफ व्हीट? तो 8 kg राइस और 9 kg व्हीट की प्राइस क्या होगी? हमारे पास क्या बोला है? 1 किलो गेहूं 54 रुपीज का है, रुपीज 54, ये 1 किलो गेहूं की प्राइस है। तो 9 किलो से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल के आएगा? 9 हाँ करेक्ट। अगर हम ये 9 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ तो क्या निकल के आएगा? 9 kg व्हीट की प्राइस निकल के आएगी। करते हैं भैया। 9 4 जा कैरी, 9 5 जा प्लस 3, तो ये 486 रुपीज जो है ये 9 kg व्हीट की प्राइस है, समझे? देखो 1 किलो गेहूं 54 रुपीज का, तो 9 किलो गेहूं 486 रुपीज का। और क्वेश्चन में बोला है कि 9 kg व्हीट की प्राइस 4 kg व्हीट के प्राइस के बराबर है, 4 kg राइस की प्राइस के बराबर है। मतलब अगर 9 किलो गेहूं 400 ये 86 के हैं, 486 के हैं, तो 4 किलो राइस भी उतने के ही होंगे 486 के, है ना? अब फिर क्या बोला क्वेश्चन में? फिर क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 kg
राइस प्लस 9 kg व्हीट, 9 kg व्हीट की टोटल प्राइस क्या होगी? अब हम क्या करेंगे, देखो 4 kg का डबल कितना kg होता है? तो जैसे 4 kg को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 kg आता है, वैसे 4 kg की प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 kg की प्राइस निकल के आएगी। तो 4 kg की प्राइस कितनी है? 4 kg की प्राइस 486 है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 kg को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 kg, वैसे 4 kg की प्राइस को भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 kg की प्राइस 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 8 2 जा प्लस 1 17 का 7 कैरी 1 4 2 जा प्लस 1। तो ये है 8 kg राइस की प्राइस। तो 4 kg का डबल 8 kg, तो 4 kg की प्राइस का डबल 972 रुपीज। फिर और क्या बोला है? 9 kg व्हीट की प्राइस पहले से ही दी है 480, दोनों की कर दो प्लस 2 प्लस 6 7 प्लस 8 15 का 5 कैरी 1 1 प्लस 9 10 प्लस 4 तो 1458। ये है टोटल प्राइस 8 kg राइस और 9 kg व्हीट की। समझा क्या क्वेश्चन? ओके, कुछ पूछना है तो पूछ लो, तुम पॉज करके लिख लो भैया, लिखना होगा तो कुछ। फिर जाते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन है। अभी देखो, जो पहली बार मैथ्स को शुरू किया होगा आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसको सुन लो। जब मैं इससे रिलेटेड वाला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो स्क्वायर वाला है, तब आपको फिर ये क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल जिन्होंने पहले से पढ़ रखे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। यहां पर बोला है कि इफ x अपॉन 25 इक्वल्स टू 196 अपॉन x देन x इक्वल्स टू, देखो ये x अपॉन 25 है इक्वल टू 196 अपॉन x। इक्वल का साइन है मतलब दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, और जब भी दोनों फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू का साइन हो, दोनों फ्रैक्शन के बीच को इक्वल बोला गया है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये x से मल्टीप्लाई करेगा, x मल्टीप्लाई, और ये 196 25 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब ये x मल्टीप्लाई x, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई करता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर। मतलब ये बन जाएगा x स्क्वायर 196 मल्टीप्लाई 25। अब आपको x निकालना है, क्वेश्चन बोला है कि x निकालो, तो x को छोड़ देंगे अकेला। अब ध्यान दो, जब इधर का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इधर आता है तो उल्टा काम हो जाता है, उल्टा करता है। अगर यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, यहाँ पे कोई प्लस कर रहा है, इधर आके माइनस, माइनस कर रहा है, इधर आके प्लस। ये यहाँ पे स्क्वायर है, हमको x निकाला तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर को ऐसे नहीं हटा सकते। हम क्या करेंगे, स्क्वायर को भेजेंगे इधर। तो जैसे कि मैंने बताया कि उल्टा काम करता है, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट 196 मल्टीप्लाई 25। अब चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इनका अलग अलग से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 196 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर रूट 14 5 निकल गई x की वैल्यू। अगर ये समझ में नहीं आया तो मेरे पास दूसरी मेथड है, ऑप्शन रहा है बढ़िया वाली। चलो, हमको x निकालने बोला है, ऑप्शन नंबर ए। x की जगह पे 56 रखते हैं, 25 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, 196 इधर रहेगा, और x की जगह पे ऑप्शन नंबर ए ट्राई कर रहे हैं 56। काटा बीटी करते हैं, किससे क्या कटेगा देखते हैं। कुछ कट सकते हैं क्या? नहीं कटता, ये तो नहीं कटता, ये कट जाएगा। 2 2 जा 5 - 4 1 और 6 2 8 जा 2 9 जा 2 9 जा 90 - 18 1 और 6 2 8 जा 2 14 जा 2 4 जा 9 - 8 1 और 8 2 9 जा। अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 56 अपॉन 25 49 अपॉन 14 क्या इक्वल आया क्या? नहीं आया। तो अभी हम क्या करेंगे, x की जगह पे दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 70 वाला, जो आंसर ही है। x की जगह पे 70 और नीचे में 20 इक्वल्स टू 196 अपॉन x की जगह पे ऑप्शन नंबर बी क्या? 70। अब देखते हैं कि वो काटते हैं। 5 1 जा 7 - 5
2 और 0, 5 4 जा, 5 5 जा, 2 से 2 9 जा, 90 minus 18, 1 और 6, 2 8 जा, 16, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 7 minus 6, 1 और 0, सेजल 2 का टेबल नहीं आता, 2 का टेबल नहीं आता, बोल क्यों नहीं रही, उनके पीछे बोल रही तो 2 5 जा, और कटेगा, ये काटते अब, ये भी नहीं कटेगा, यही कटेगा, 7 से कटेगा, 7 5 जा, 7 1 जा, 9 minus 7, 2 के आगे लगेगा 8, क्या बन जाएगा, 7 4 जा। अब देखो लेफ्ट साइड में काटा पीटी करके 14/5, राइट साइड में भी काटा पीटी करके 14/5, इक्वल आ गया ना। तो हमने ऑप्शन नंबर बी ट्राई किया था, x की वैल्यू 70 जो इक्वल दे दिया, ए ऑप्शन में इक्वल नहीं आ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप ऑप्शन टाइप भी कर सकते हो। दोपहर में लो तो नींद जाती है, सुबह लो तो नींद जाती ही नहीं है ना। दोपहर में नींद आती है क्योंकि खाना खा के आते हैं, दोपहर में नींद आती है और सुबह आओ तो रात की नींद जाती ही नहीं है, अभी भी नींद में ही है, नींद ही नहीं जा रही है ऐसे। आज ज़्यादा नींद नहीं लग रही, ठंडी बढ़ गई ना एकदम से, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। बारिश भी आई ऊपर से, अब धीरे धीरे गर्मी शुरू हो रही है। अब मौसम बड़ा पागल चल रहा है, कभी ठंड दे रहा है, कभी गर्मी दे रहा है, कभी बारिश दे रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है कौन सा सीजन चल रहा है। 8th क्वेश्चन, एन इंजिन कैन ड्रॉ 95 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ मिनट। अ का मतलब एक होता है, एन का मतलब एक होता है। तो एक इंजिन है वो खींच सकती है 95 लीटर का पानी 1 मिनट में। एक इंजिन है, वो लगाता है, खेतों में इंजिन लगाते हैं, तो इंजिन 1 मिनट में 95 लीटर वाटर खींचती है ऐसे। हाँ ये आयरन को करेंगे, खेत में लगाएंगे, ये ऐसे पानी निकालेगा। ये ऐसे को खेत में अपने इधर में धुरे बोलते, धुरे पे रहेगा ऐसे, और ये तालाब में से पानी इधर खेत में डालना है, तो ऐसे खेत में आके ऐसे करेगा ये आर्यन। तो एक इंजन जो है 1 मिनट में 95 लीटर तक वाटर खींचती है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ड्रॉ 14,060 लीटर्स ऑफ वाटर। तो कितना टाइम लेगी इतना पानी खींचने में। बड़ा सिंपल सा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। अगर 95 लीटर पानी वो 1 मिनट में खींचती है, तो फिर 14,060 लीटर पानी कितने समय में खींचेगी। यहां पर करेंगे क्रॉस, 95 को मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ, इक्वल टू का साइन देंगे, 14,060 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, 14,060 मल्टीप्लाई 1। हमको निकालना क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क को छोड़ दो अकेला। 95 इधर आके क्या करेगा, किससे काटेंगे इसको बोलो आप। 5 से, 5 1 जा, 9 minus 5, 4 और 5, 5 9 जा, 5 2 जा, 14 minus 10, 4 और 0, 5 8 जा, 5 3 जा, 5 0 जा, शायद अब ये 19 से कटता होगा। 19 1 जा, 19 1 जा, 28 minus 19 कितना हो जाएगा, 9 के आगे लग गया 3, 93, 19 कितने जा, बोलो जल्दी। 90 का टेबल नहीं आता, कितना, 19 4 जा, अरे 90 का टेबल नहीं आता क्या, बनाओ करो, मल्टीप्लाई करो, तुम कमेंट करो पुत्र।
कौन है? तने 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 देखता है वीडियो ना, तने तने देखता है वीडियो। और कौन देखता है? महक गायधने। हाँ आर्यन गर्डे, तुम लोग। अब तू क्या, तू तो यही पे है। 76, 19 4 जा, तो हमारा क्या बच गया था? ये 9 और 3 93। तो फिर 19 कितने जा? 4 जा, 19 4 जा 76। तो 93 माइनस 76 कितना हो जाएगा? बनाओ 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 बनाओ। 93 माइनस 76 कितना हो जाएगा? हट हट। देखो अच्छे से। 17 के आगे लग जाएगा क्या? 0। तो क्या बन जाएगा? ये गलत हो गया ना यहाँ पे? हाँ यही गलत हो गया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन मार्क को छोड़ेंगे अकेला। 14,060 मल्टीप्लाई 1 14,060। 95 इधर के क्या करेगा? डिवाइड। फिर से 5 1 जा 9 माइनस 5 4 और 5 5 9 जा 5 2 जा 14 माइनस 10 4 और 0 5 8 जा 5 1 जा 6 माइनस 5 1 और 0 5 2 जा। अब बराबर हुआ। फिर से काटा बेटी 9 से करेंगे। 19 1 जा 19 1 जा 28 माइनस 19 क्या हो जाएगा? 9 और 1 क्या बनेगा? 19 4 जा 76। तो 91 माइनस 76 कितना हो जाएगा? 91 माइनस है ये। 91 माइनस 76 कितना होगा? कुछ भी बोलते रहते हैं। 15 के आगे 2 लग जाएगा, कितना बन जाएगा? 152। और 19 कितने जा? 152 8 जा 19 8 जा 152। तो अगर 95 लीटर वाटर 1 मिनट में खींचती है तो 14,060 लीटर वाटर वो 148 मिनट में खींचेगी। नीचे में उनकी वैल्यू नहीं होती। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये जो किया ये समझ में नहीं आया, तो इसके लिए भी चैप्टर आएगा। 8 वाला चैप्टर है ना, 8 वाला 8 चैप्टर आएगा। 8 चैप्टर में आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करो, ठीक है। जैसे जब 8 चैप्टर आएगा आपको समझ में आ जाएगा ये सब कुछ। इन बच्चों को इसलिए आ रहा है, इनको पहले नहीं आता था, इनका पहले पढ़ के हो चुका है इसलिए इनको आता ही। फिर असाइनमेंट 2.2 थोड़ा सा 2 मिनट रुकता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड असाइनमेंट का देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1,25,600। If one of the two numbers is less than the other by 14,400, then which is the smaller number? इनमें से स्मॉलर नंबर क्या होगा? दो नंबर की सम, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, इन दोनों नंबर की सम आती है 1,25,600, ठीक है। फिर इफ वन ऑफ द टू नंबर्स इज लेस देन द अदर, अगर इन दोनों में से एक नंबर दूसरे से कम है बाय 14,400 से, इफ वन ऑफ द टू नंबर्स इज लेस देन द अदर बाय 14,400, लेस है, कम है, इसलिए उसके पहले माइनस साइन, देन विच इज द स्मॉलर नंबर? इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? हम क्या करेंगे, जो माइनस दिख रहा है इधर आके क्या करेगा, 14,400, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 6 प्लस 4, 10 का 0 कैरी, 1 प्लस 5, 6 प्लस 4, 10 का 0 कैरी, 1 प्लस 2, 3 प्लस 1 और ये 1। फिर हम क्या करते हैं, इसको करेंगे 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड करते ही दोनों में से एक नंबर निकल के आएगा। 2 7 जा, 2 0 जा, 2 0 जा, 2 0 जा, 2 0 जा, ये हो गया दोनों में से एक नंबर। अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट स्टेप होती है
कि दोनों नंबर की सम 1,25,600, दोनों नंबर की सम में से एक उंगली हटा दो दूसरी उंगली बचती है, वैसे ही दोनों नंबर की सम 1,25,600 में से हमारा जो एक नंबर है 70,000, इसको अगर माइनस करते हैं हमारा दूसरा भी नंबर निकल कर आ जाएगा। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 6 माइनस 0, 5 माइनस 0, 2 माइनस 7 नहीं होता तो 12 माइनस 7, और ये 1 कट जाएगा। तो दोनों नंबर की सम 1,25,600 में से एक नंबर जो निकल के आया उसको माइनस किए, दूसरा भी नंबर निकल के आया। तो ये इनमें से एक नंबर है, ये इनमें से दूसरा नंबर है। हमको बोला स्मॉलर नंबर, तो नंबर 1 स्मॉलर है कि नंबर 2 स्मॉलर है? मतलब यही हमारी आंसर है, स्मॉलर नंबर नंबर 2, 55,600, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? तुम लिख क्या रहे हो भाई साहब? अच्छा सर वो ध्यान ऑप्शन लिख रहा है तो अच्छा, ऑप्शन लिख के रख रहा है। अच्छा तो तुम लोग ऑप्शन छाप छाप के लिख रहे हो, बढ़िया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? ये तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। हमको सम करने बोला है किसकी? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बोला है तो जितने डिजिट का नंबर बोला है उतनी बार 9 लिखो। 1 2 3 4 5। गर्मी करी ना थोड़ी सी, पीछे का डोर खोल दो। फिर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो 4 टाइम लिखेंगे 9। 1 2 3 4, इनका सम अच्छा है 9 + 9। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में दिया फंदे ने बोली है कि 9 + 9 10। 9 + 9 कैरी क्या हो जाएगा? 9 + 9 +1 19 का कैरी, 9 + 9 +1 कैरी, 9 + 9 +1 कैरी, 1 1 + 9। इतना मत चिल्लाओ, कौन सा ऑप्शन है ये? बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1 + 2 ये इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? तो बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए? थोड़ा आराम से, ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए। लेकिन ब्रैकेट तो हर जगह है ना? और ये 1 2 3 4 5 जितने ब्रैकेट सब अलग अलग दिए, तो हम सारे ब्रैकेट एक साथ सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर में एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए? एडिशन। चलो पूछते हैं यहाँ पे श्रेयांश, ओके बता 1 + 2 कितना होता है? 3। और 3 - 3 कितना होता है बिहान? शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। 4 + 5 कितना होता है प्रतीक? 9। 9 - 9 कितना होता है जियांश? शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्लस 6 + 7 कितना होता है क्रिश? 30 - 13 कितना होता है प्रेम? शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर ये प्लस 8 + 9 कितना होता है यामिनी? 17 - 17 कितना होता है सानवी? शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्लस 12 + 13 कितना होता है यशस्वी? 25 - 25 कितना होता है माही? शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब ये दुनिया का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है? 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 0 को एक बार लिखो, 5 बार लिखो, 100 बार लिखो, 0 ही होता है। तो 0 + 0 0, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 4 5 6? चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डिविजिबिलिटी बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है? ऐसे बड़े बड़े नंबर छोटे छोटे नंबर से डिविजिबल है क्या नहीं चेक करना होता है। जैसे 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? जो नंबर दिया है उनके डिजिट की सम अगर 3 के टेबल में आ गई तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है।
जैसे पहला ऑप्शन लेते 36, 36 देखते 3 से डिविजिबल है क्या, तो क्या करना, इनके डिजिट की सम करना। 3 + 6 कितना होता है 9, 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 6 + 0, 6 भी 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 8 + 0, 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 + 0, 9 + 0, 9 आता है 3 के टेबल में, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। हमको भी क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6। कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी डिविजिबल हो, ऐसे बोला है। तो सिर्फ सी ऑप्शन छोड़ दो, बाकी ए, बी और डी ये 3 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबल, 4 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे उतनी काम नहीं देगी, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो नंबर दिया है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट बोला है, यहाँ पे 2 ही डिजिट है, देखना पड़ेगा 4 से डिविजिबल। 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 जा, 4 के टेबल में 60 भी आता है, 4 15 जा, 4 के टेबल में 19 ही आता है ना, ऑप्शन डी भी हट गया। फिर आती है 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है, जिसके वंस प्लेस पे 0 या फिर 5 है तो 5 से डिविजिबल। अब इस नंबर के वंस प्लेस पे 6 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके वंस प्लेस पे 0 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। अब ए ऑप्शन हट गया, सी हट गया, डी हट गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन उससे पहले 6 की भी डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। जो नंबर 2 से और जो नंबर 3 से दोनों से डिविजिबल है, वो नंबर 6 से डिविजिबल है। अब 2 की डिविजिबिलिटी, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिविजिबल। 3 की डिविजिबिलिटी, जो नंबर दिया है उनके डिजिट की सम अगर 3 के टेबल में आ गई तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 6 + 0, 6 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से डिविजिबल है ये नंबर। वंस प्लेस पे 0, मतलब 2 से डिविजिबल है। ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल, ये नंबर 4 से भी डिविजिबल, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल, ये नंबर 6 से भी डिविजिबल। तो बोला ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सब चारों से डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर हाँ। 128 boxes are packed with 36 toffees in each box. टोटल हमारे पास में 128 बॉक्सेस है, जिनके अंदर में 36 टॉफीज रखी गई है। इफ 4 लेस टॉफीज आर पैक्ड इन अ बॉक्स, देखो 128 बॉक्स है, हर बॉक्स में 36 है, तो टोटल 120 बॉक्सेस में कितनी टॉफीज है वो निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, वो बाद में करेंगे। फिर क्या बोलना गया है, इफ 4 लेस टॉफीज आर पैक्ड इन अ बॉक्स, हर बॉक्स में 4 टॉफीज कम भर रहे हैं, मतलब 32 भर रहे हैं। एक्चुअली में 36 भरना था, लेकिन हम 4 टॉफीज कम भरे, मतलब 32 भर रहे हैं ना। अब क्या बोला गया है बाद में क्वेश्चन में कि देन द न्यू नंबर ऑफ बॉक्सेस विच कैन बी फिल्ड विद द सेम नंबर ऑफ टॉफीज। तो जितनी टॉफीज पहले भरते थे टोटल उतनी टॉफीज भरनी है, लेकिन अब बॉक्सेस कितने होंगे, अब बॉक्सेस बढ़ जाएंगे। पता है क्यों, क्योंकि पहले 36 भरते थे, अभी हम 4 टॉफीज कम भर रहे हैं, 32। तो ये जो 4 टॉफीज कम भरे हैं इनको भी एक साथ 32 बन जाएंगे, मतलब 36 बना था, 36 हमने 4 टॉफीज कम भरी, 32। अब ये 4 टॉफीज तो बोर्ड से जमा हो जाएगी। फिर जो ये जो 4 जो बची हुई टॉफीज है इनको भी फिर हम 32 का ग्रुप बना के 32 तो और बॉक्स लगेंगे ना। तो वहां बोला कि कितने बॉक्स और लगेंगे। सबसे पहले हमारे पास टोटल 120 बॉक्सेस है, हर बॉक्स में 36 टॉफीज है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टॉफीज निकल के आएगी। करते इधर मल्टीप्लाई, 128 मल्टीप्लाई 36, 8 6 जा कैरी, 6 2 जा प्लस 4 कैरी 1, 6 1 जा प्लस 1, 8 3 जा कैरी, 3 2 जा प्लस 2, 3 1 जा 8 प्लस 0, 6 प्लस 4 प्लस 0 कैरी 1 प्लस 7, 8 प्लस 8 16 का 6 कैरी, 1 प्लस 3
मतलब टोटल 4608 टॉफीज है। यहां पर भी वही रहेगा, 4680 टॉफीज रहेगी, ठीक है ना। देखो, तो पहले 36 टॉफीज भरते थे, अभी हम 4 टॉफीज का मतलब 32 भर रहे हैं। अब नए बॉक्सेस क्या होंगे, टॉफीज टोटल उतनी ही है ना। अब देखो, जैसे हमने टोटल बॉक्सेस को मल्टीप्लाई किए, हर बॉक्स में जितने टॉफीज भरी जाती थी उससे, हर बॉक्स में 36 टॉफीज भरी जाती थी। टोटल 128 बॉक्सेस है, मतलब टोटल टॉफीज 4608। अभी भी टॉफीज उतनी ही है, टोटल 4608 ही है। तो जैसे कि टोटल बॉक्सेस को टॉफीज से मल्टीप्लाई किया, टोटल टॉफीज निकल के आया, वैसे नए वाले बॉक्सेस को भी अगर हम टॉफीज से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल टॉफीज निकल के आएगी। आपको बॉक्स निकालना है यहाँ पर, देखो मतलब ये बॉक्स मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 4608। तो अभी बॉक्स निकालना है, बॉक्स कितने, तो बॉक्स को छोड़ेंगे अकेला। 32 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड बाय 32। काटा पीटी में देखते हैं, 4 से घटेगा, 4 8 जा 4 से इसलिए कटेगा क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है ना 8 है, जो 4 के टेबल में आते हैं। 4 8 जा 4 8 जा 4 1 जा 4 1 जा 6 minus 4 2 और 0, ये कुछ गलत, 4 5 जा 4 2 जा, अब इसको काटते 8 से, 8 1 जा 8 1 जा 11 minus 8 3 और 5 8 4 जा 8 4 जा 35, 8 4 जा कितना 35 minus 32 कितना 3 और क्या उसके आगे 2 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा 32। 8 4 जा, तो नए बॉक्सेस देखो, बॉक्स की वैल्यू 144, तो 128 बॉक्स में 36 टॉफीज भरी जाती थी, मतलब टोटल 4608 टॉफीज भरी जाती थी। अभी भी 4680 टॉफीज भरनी है, लेकिन 4 टॉफीज कम भरनी है, 32। तो अभी नए बॉक्सेस कितने होंगे, तो जितने बॉक्स है उसको टॉफीज से मल्टीप्लाई करो, टोटल टॉफीज निकल के आता है। इसलिए मैंने ऐसे लिखा कि बॉक्स मल्टीप्लाई 32 4608। 32 तो दिया, लेकिन बॉक्स नहीं दिया, वही निकाला, बॉक्स को छोड़ दिया अकेला। 32 जो यहाँ पर कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके करेगा डिवाइड, तो आंसर है 144। मतलब टोटल अब 144 बॉक्स लगेंगे, समझे। इसको सॉल्व करके कई और तरीके हो सकते हैं, और ये ऑप्शन ट्राई भी होता है, बहुत तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन ट्राई, हर एक ऑप्शन को 32 टॉफीज से मल्टीप्लाई करके देख लो, जिससे आंसर 4608 आएगी, वो आपकी आंसर होगी, है ना। अब ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप पहली बार देख रहा है कोई बच्चा, इसको 2-3 बार देखो इस क्वेश्चन को, और खुद से सॉल्व करो। मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पेन पकड़ना होता है और उसको सॉल्व करके देखना होता है। अब ये अभी जो बताया ना, मैं जब पहले आपको पढ़ाया होगा तब मैंने कुछ अलग तरीके से बताया था, अभी कुछ अलग तरीके से बताया। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि इसके पहले जो मेथड बताया था, जितनी ये आपको डिफिकल्ट लग रही होगी उतनी डिफिकल्ट वो भी थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, कुछ पूछना है यहाँ पर पूछ लो। ठीक है, एक बार समझा के देता हूँ। हाँ हाँ, कोनो क्रिश क्या हो, नहीं सभी तीनों काले पीले ब्राउन, तीनों ने 3 कलर की टी शर्ट पहनी है, 3 बेवकूफ्स। चलो कुछ अलग तरीके से बताता हूँ मैं आपको। देखो, टोटल हमारे पास में 128 बॉक्सेस थे, हर बॉक्स में 36 टॉफीज, मतलब 4608 टॉफीज हमारे पास टोटल है ना। टोटल इतनी ही टॉफीज भरनी है, 4608 इतनी ही टॉफीज भरनी है, लेकिन हर बॉक्स में अभी 4 टॉफीज कम भरनी है, मतलब हर बॉक्स में 32 भर रहे हो ना। तुम इसको डिवाइड करेंगे 32 से, क्यों करेंगे देख लो। अब जैसे मेरे पास टोटल यहां पर ऐसे है, टोटल 4608 टॉफीज है, ठीक है। अब मुझे हर बॉक्स में 32 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल 4608 टॉफीज के 32 ऐसे अलग अलग करूंगा, है ना।
हम कभी कभी ऐसे अगर आप कुछ कैसे गेम खेलते हो, कुछ काम करते करते आपकी मम्मी क्या करती है, बहुत सारे चावल होती है, चावल होते हैं, कुछ होते हैं, तो आप क्या करते हो, हाँ इसका इतना ऐसे अलग अलग ऐसे उसके पार्ट करते हो ना उसके, जैसे यहाँ पे चावल रखे ऐसे बहुत सारे, ये बहुत सारे चावल यहाँ पे ऐसे रखे हैं ना, चावल है कुछ ऐसे रखे, ठीक है, ऐसे कुछ रखे, नूडल्स रखे हैं, नूडल्स है ना, ये ऐसे नूडल्स है यहाँ पर, ये आपको खिलाने हैं अपने बच्चों को, ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर हाँ इतने नूडल्स अलग, फिर क्या करोगे इतने नूडल्स अलग, फिर क्या करोगे इतने नूडल्स अलग, इतने नूडल्स अलग, ऐसे अलग करोगे ना। वैसे 4608 टॉफीज में से हम क्या करेंगे 32 ऐसे करेंगे ना, यहाँ से 32 अलग, 32 अलग, 32 अलग, 32 अलग, अलग करना मतलब होता है पार्ट करना, पार्ट करना मतलब डिवाइड करना, 32 से 32 के पार्ट कर रहे हैं पूरे, यहाँ पर ऐसे 4608 टॉफीज रखे गए, 32 इधर 32 इधर, क्योंकि बाद में आप क्या करोगे, आपने जो अलग अलग ऐसे ग्रुप बनाया हो, आपने जो से ढेर बनाया 32 टॉफीज का अलग अलग से, आप बाद में क्या करोगे, पटाख पटाख से बॉक्स आएंगे, बॉक्स में भरोगे, है ना। अभी क्या है आपके पास टॉफीज तो है, लेकिन बॉक्सेस और लगने वाले, तो आपका टोटल बॉक्सेस है क्या अभी फिलहाल में नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले पूरे 4608 टॉफीज बहुत सारी होती है ना, उनके 32 के ग्रुप करके रख दोगे, और जैसे बॉक्स आएंगे पटापट वो हर ग्रुप वहां पे बॉक्स में भरोगे ना। तो आप क्या कर रहे हो, 4608 टॉफीज के 32 के ग्रुप कर रहे हो, ग्रुप करना, 32 के पार्ट कर रहे हो, पार्ट करना मतलब डिवाइड करना। तो यहां पर 4608 को 32 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, पता चल जाएगा कितने ग्रुप होंगे, कितने पार्ट होंगे और कितने बॉक्स लगेंगे ना। फिर से एक बार, पूरे 4608 टॉफीज है, आपके पास फिलहाल में बॉक्स नहीं है, तो आप उसके 32 अलग, 32 अलग, 32 अलग, 32 अलग, 32 अलग, तो आप 4608 टॉफीज के 32 के पार्ट कर रहे हो। बाद में जैसे ही बॉक्स आएंगे आप 32 रखोगे, 32 रखोगे, 32 रखोगे, हर बॉक्स में 32 रखोगे ना। तो आप 4608 के 32 के पार्ट कर रहे हो, तो इससे यह पता चल जाएगा कि कितने बॉक्स भरने वाले, कितने ग्रुप बनने वाले हैं और कितने ग्रुप बॉक्स में भरने वाले। समझ में आ रहा है क्या? समझ रहा है कि खराब है, इसका दिमाग खराब है इसका हाँ, तो आप 4608 के आप 32 के पार्ट कर रहे हो, जितने पार्ट होंगे उतने बॉक्स लगेंगे, तो हम 4608 के पार्ट करते 32 से, 32 टू जा 64 बड़ा हो जाएगा, 32 1 जा 6 - 2 4 - 3 0 नीचे आएगा, 32 4 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 128, 10 - 8 3 - 2, फिर ये नीचे आएगा 32 4 जा 128 128 - 128 0, मतलब 4608 में 32 के टोटल जो ग्रुप बनेंगे वो बनेंगे 144, मतलब नए बॉक्सेस 144, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिर से आ गया ये क्वेश्चन, मुंह उठा के आ गया, नहाता नहीं धोता नहीं, बस आ जाता है सीधा। द सम ऑफ टू नंबर इज 3,45,678। दो नंबर है, एक नंबर दूसरा नंबर, दोनों की सम 3,45,678 हो। इफ वन नंबर इज 16,016 ग्रेटर देन द अदर नंबर, व्हाट इज अ ग्रेटर नंबर? तो दोनों नंबर में से एक नंबर अगर 16,016 से बड़ा है, ग्रेटर है मतलब बड़ा है, बड़ा है मतलब प्लस, तो फिर इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा? हम क्या करते हैं, ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा 16,016, 8 - 6 7 - 1 6 - 0 5 - 6 नहीं होता, बोरो करेंगे 15 - 6, बोरो के एक से कम 3 - 1, और यहाँ पर फिर हम क्या करते, इसको 2 से करते डिवाइड, तो दोनों में से एक नंबर निकल के आता है, 2 1 जा 3 - 2
1 और 2, 2 6 जा, 2 4 जा, 9 minus 8, 1 और 6, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 1 जा। हाँ, तो हमने 2 से डिवाइड किए, दोनों में से एक नंबर निकल कर आ गया। अब दोनों नंबर की सम 3,45,678 में से जो एक नंबर निकल के आया 1,64,831 माइनस कर देंगे, दूसरा भी नंबर निकल के आ जाएगा। 8 माइनस 1 कितना होता है? 7 माइनस 3, 6 माइनस 8 नहीं होगा, 60 माइनस 8, बोरो के 1 से कम 4 माइनस 4, 4 माइनस 6 नहीं होता, बोरो करेंगे 14 माइनस 6, बोरो के 1 से कम 2 माइनस 1, ये दूसरा भी नंबर निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द ग्रेटर नंबर? इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? सेकंड वाला। सेकंड नंबर बड़ा है, तो यही हमारी आंसर है, ग्रेटर नंबर। कुछ पूछना है किसी? कुछ पूछना है? कुछ? दो नंबर की सम इतनी थी, दोनों में से एक नंबर दूसरे से बड़ा था, 16,016 से। इधर आके माइनस, फिर जो आंसर आई उसको हमेशा 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों में से एक नंबर निकल के आ जाएगा। दो उंगली में से एक उंगली हटा दो, दूसरी उंगली बचती है। ऐसे दोनों नंबर की सम में से एक नंबर हटा दोगे, दूसरा नंबर निकल के आता है। ये आपके आंसर। 7th क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन में कि स्टार डिवाइड बाय ट्रायंगल माइनस स्क्वायर इक्वल्स टू जलेबी। इफ स्टार इक्वल्स टू 18, ट्रायंगल इक्वल्स टू 2, स्क्वायर इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ जलेबी। अब देखो स्टार की वैल्यू कितनी दी है भैया यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट स्टार की जगह पर 18 डिवाइडेड बाय ट्रायंगल की क्या वैल्यू दी है, ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस, स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है, इक्वल्स टू क्या निकालने बोला है, जलेबी बाई। चलो 18 सबसे पहले बॉडमास के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व होता है। 18 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट हट गया, 9 माइनस 4, जलेबी की वैल्यू 5 रुपया। तुम ऑप्शन क्यों टिक कर रहे हो चीटर्स? मुझे पता है क्यों कर रहे हो, और बेवकूफ वो पीछे में आंसर दिए तो भी यहां से टिक कर रहे हो। चीटिंग की आदत नहीं जाएगी ना, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। 12th फेल मूवी देखो, किसने नहीं देखा 12th फेल मूवी? नहीं देखे, इसलिए ऐसे हो चीटर हो। चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला क्वेश्चन, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स। एक नंबर जो 4 या 4 से ज्यादा डिजिट वाला है। देखो एक नंबर ऐसा है जिसमें 4 या 4 से ज्यादा डिजिट है, इज डिविजिबल बाय 8, वो 8 से डिविजिबल है। इफ द, तो कोई नंबर जो 4 डिजिट का है वो नंबर 8 से डिविजिबल कब रहेगा, ऐसे पूछा है ना। एक नंबर 4 या उससे ज्यादा डिजिट का, मतलब 5 डिजिट का नंबर हो सकता है, 6 डिजिट का नंबर हो सकता है, 10 डिजिट का नंबर हो सकता है। 2023 में आता है क्वेश्चन, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल रहेगा, कब रहेगा? तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो नंबर दिया है उसके लास्ट के 3 डिजिट या तो 0 होना या फिर उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना। अगर ऐसे है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। क्या बोला? जो नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, जिस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, तो नंबर इज इवन। ओके, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, नॉट ओके। नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। ये 4 की डिविजिबिलिटी है कि जो नंबर दिया है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, तो जो नंबर दिया है उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर डी। क्लास खत्म, मिलेंगे अगले मतलब इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में जहां पर बाकी बच्चे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। जय भारत।